नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे भाई सारे किसके बारे में, समाचार पत्र और पत्रिका के बारे में। तो जो हरियाणा में हरियाणा में समाचार पत्र निकाले गए हैं, अखबार निकाले गए हैं, पत्र पत्रिकाएं जारी किए गए हैं। संस्कृत अकादमी है, पंजाबी उर्दू अकादमी है, उर्दू अकादमी है, हिंदी अकादमी है। यानी हरियाणा राज्य की जो संस्था बनाई गई है कि भाषा के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है, उनकी मतलब मासिक पत्रिका भी निकलती है, किसी की साप्ताहिक निकलती है, किसी की महीने में एक बार निकलती है, ठीक है। तो उन सब के बारे में जिक्र करेंगे और साथ साथ में जिक्र करेंगे अभी किसका, जो अखबार काटे गए थे पीछे पुराने, उनका भी जिक्र करेंगे, जो नए हैं उनका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम है, हरियाणा के प्रथम है जो अभी तक चल रहे हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे भाई, ठीक है। तो हरियाणा की प्रथम पत्रिका है वो कौन सी है, हरियाणा शोध पत्रिका है। क्या नाम है भाई, प्रथम पत्रिका का क्या नाम है, हरियाणा शोध पत्रिका है, जो 1966 में हरियाणा तय काटी गई थी, ठीक है, रेवाड़ी तय निकली थी भाई, ठीक है। कितने प्रकाशित करी गई थी, रेवाड़ी तय 1966 में। तो प्रथम पत्रिका कौन सी है, हरियाणा शोध पत्रिका। देखो पत्रिका और जो पत्र है ना, जो ये क्या नाम लिया गया अखबार है अपने, ये सभी अलग अलग हैं। पत्रिका वो है कि आप देखोगे अखबार तो छोटे साइज में मिलेगी, ठीक है, और एक किताब टाइप में मिलेगी आपने, ठीक है, थोड़े ही बड़े पेजा की भी मिलेगी, ठीक। फिर अखबार तो छोटे पेज होंगे, ठीक है, और एक यूजुअली बुक तो थोड़ी सी बड़ी मिलेगी हमें, ठीक है। फिर है हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार। अब पहला राष्ट्रीय समाचार यानी नेशनल लेवल पर गया है जो, वो कौन सा समाचार पत्र है भाई, दैनिक हरिभूमि है। कौन सा है, दैनिक हरिभूमि। आप समाचार पत्र देखते भी होगे, अखबार पढ़ते भी होगे, ठीक है। तो वो कौन कड़ा प्रकाशित कराया जा भाई, वो रोहतक में बनाया जाए। कित बनाया जा है, रोहतक में। कब, 5 सितंबर 1996 में के ये प्रकाशित करना शुरू किया गया था। तो इसके संपादक और मालिक कौन है भाई अखबार के, तो कैप्टन अभिमन्यु है। कौन है भाई, कैप्टन अभिमन्यु है, जो क्या है इसका संपादन करते हैं और इसके ओनर हैं यानी मालिक हैं। कैप्टन अभिमन्यु को आप सभी जानते भी होंगे, एक समय पे क्या है अपने कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। कौन, कैप्टन अभिमन्यु रहे हैं, ठीक है। फिर इसके साथ नेक्स्ट कौन है भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। देखो ये सारी चीज़ सब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है भाई, यह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े एक्टिव होके ध्यान तो देखियो सारे जने कि ये साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, पंजाबी भाषा की, तो ये सभी सभी इनकी सभी की अलग अलग है। हिंदी वाला की अलग मिलेगी, उर्दू वाला की अलग मिलेगी, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पूछे तो आप क्या बताओगे, हरिगंधा। क्या बताओगे, हरिगंधा है। याद रख जाएंगे आराम से ये। साहित्य, साहित्य क्या होगा भाई, जितना पुराना होगा तो देखोगे आप, पुरानी किताब उठाओगे तो उनमें एक अजीब सी अलग ही खुशबू सी आग रहा है, यानी आप उसको गंध बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी साहित्य क्या आग्रह हमेशा पुराना आग्रह, ठीक है। साहित्य क्या आग्रह पुराना, मतलब इतिहास से परिचित करा होगा, इतिहास से परिचित करा होगा तो आप क्या कराएंगे, उसने रिलेट किससे कराएंगे, वो उसमें क्या होगी, गंधा होगी, तो आप क्या करोगे भाई, साहित्य किससे है, हरिगंधा है। कौन है, साहित्य हरिगंधा है। फिर अब संस्कृत अकादमी है। संस्कृत अकादमी का क्या है भाई, संस्कृत में क्या है, प्रभा, ठीक है, चंद्र प्रभा, इस प्रकार से नाम लिया करो। तो प्रभा किसका, संस्कृत का शब्द मान के, तो क्या हो गया, हरि, हरित हरियाणा, और प्रभात क्या हो जाएगा, संस्कृत रिलेट कर देंगे अभी, संस्कृत में क्या कर देंगे अभी, प्रभात रिलेट कर देंगे। तो संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी होगी, हरिप्रभा होगी। कौन सी होगी, हरिप्रभा होगी। पंजाबी भाषा की कौन सी है, शब्द बूंद है, यो अलग ही नाम है भाई, कौन सा, शब्द बूंद। किसकी, पंजाबी भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, हरियाणा में ही है, हरियाणा में पंजाबी भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, वो अपनी शब्द बूंद है भाई। कौन सी है, शब्द बूंद है। तो इन था सेती सेती नोट डाउन करते रहो ताकि बोलो नहीं, और पेपर में 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई मैं, थारा यो टॉपिक आवे ही आओगा देखना है। तो एक आधा क्वेश्चन कई बार क्या हो जाए कि भाई 25 क्वेश्चन सारे देने हो, कई बार नहीं हो सकेंगे बालक, आई टॉपिक हमने को है, क्योंकि ये टॉपिक भाई सारे एक न एक सेट में जरूर अड़ जाए हैं भाई। ये टॉपिक आवड़े हैं, पीछे भी बार बार पूछे गए हैं, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही टॉपिक में धरती करवाना लग रहा हूँ। फालतू की बकवास कराऊंगा तो मन ने बेरा है भाई, ऑडियंस भी ना जुड़नी और साथ साथ में क्या है, थारा भी टाइम खराब होगा। इस तो बढ़िया मैं डिट्टो टॉपिक करवाऊँ भाई, अगर जो भी थारा आवे उस तक बढ़िया हो पेपर, और पे थारा पेपर पास हो जाए, नौकरी लाग जाओ, थारे घर के राजी हो जाए, ठीक है।
हरियाणा सरकार में भाषा विभाग से निकलने वाली पत्रिका कौन सी है भाई? जो हरियाणा सरकार का जो भाषा विभाग है ना, उड़ तो दो पर पत्रिका निकला है। कौन सी लिखड़ा है? एक तो सप्त सिंधु लिखड़ा है और एक जैन साहित्य लिखड़ा है। कौन सी है? सप्त सिंधु और जैन साहित्य कितने लिखड़ा है भाई? हरियाणा सरकार का जो भाषा विभाग है ना, जो भाषा विभाग है, लैंग्वेज वाला डिपार्टमेंट है उड़, उसमें सारी भाषा है भाई। ठीक है, उनमें सारी भाषा का जिक्र मिला है। उड़ सारी भाषा के मतलब जो ज्ञाता हैं वो बैठे हैं, परंतु जो निकला है पत्रिका वो कौन सी निकला है? सप्त सिंधु और जैन साहित्य। हरियाणा को उर्दू उर्दू भाषा की कौन सी है? जमुना तट है। कौन सी है भाई? जमुना तट है। ठीक है, तो उर्दू के है जमुना पार। अभी के याद कर लेंगे, जमुना पार के करी जा है भाई, उर्दू पढ़ी जा है। के करी जा है? उर्दू पढ़ी जा है भाई, कित जमुना पार। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, जमुना पार के पढ़ी जा है, उर्दू पढ़ी जा है भाई। तो इस तरह रिलेट कर लियो, तारा टॉपिक है ट्रिक भी याद हो जाएंगी। छेती छेती छोटी छोटी ट्रिक का तक हो जाएगा, तारा टॉपिक है याद होता चल ही जाएगा भाई। ठीक है, फिर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका। अपना शिक्षा बोर्ड है भाई बैणी में। ठीक है, तो बैणी में जो शिक्षा बोर्ड है भाई, हेड ऑफिस है शिक्षा बोर्ड का, तो उसकी पत्रिका कौन सी है भाई? तो उसकी है संध्या। कौन सी है? संध्या, यानी थमी संध्या भी याद कर सको, या संध्या। संध्या के है कि भाई थमी शाम का टाइम है, शाम का कैया का क्या हो, पैक लगाने का टाइम हो है, तो उस टाइम पैक लगाओ तो पच के हो जाए, आदमी बावड़ा हो जाए, यानी उसकी शिक्षा लेवड़ी की हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इससे भी रिलेट कर सको थोड़ा हाँ खुद, तो क्या हो जाएगा? संध्या। संध्या किस तरह है? विश्वविद्यालय की क्या है? शिक्षा बोर्ड की क्या है भैया? प्रमुख पत्रिका है। दैनिक हरियाणा को आवाज़ यह के इनका स्लोगन है भाई, दैनिक हरियाणा की आवाज़ है। ये क्या है? दैनिक हरियाणा की आवाज़ है। ठीक है, तो इसकी पत्रिका कौन सी है? संध्या है भाई। ठीक, फिर है नेक्स्ट आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कड़ा है भाई? कुरुक्षेत्र में है। तो उसकी कौन सी है? कालिंदी व करियर 360। कौन सी है भाई? करियर 360 और कलानिधि, सॉरी कालिंदी नहीं, कलानिधि। ठीक है, तो ये कड़ा की है भाई प्रमुख पत्रिका, ये अपनी के यूनिवर्सिटी की है, यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हैं, जो के है कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किस है भाई? हिसार में है। कड़ा है? हिसार में था, हमने बेरा है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, CCSU। ठीक है, CCSAU है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसकी जो के है प्रमुख पत्रिका। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो सीधी सी बात है खेती तो पाओगी, खेती तो पाओगी, तो हरियाणा खेती के है इसका नाम कर दिया भाई। कौन सी का? प्रमुख पत्रिका का के नाम कर दिया? हरियाणा खेती कर दिया। ठीक है, चांद मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किसने कराया था भाई? वो विशंबरनाथ कौन है? कौशिक है, उन्होंने किया था। और ये बहुत ही बड़े रचनाकार हैं भाई, कहानीकार हैं। ठीक है, जो क्या है भाई बहुत ही प्रसिद्ध अपने क्या थे? लेखक थे। ये कौन? विशंबरनाथ कौशिक जी हैं। ठीक है, और वर्तमान समय भी क्या है, इनके जो पोते हैं वो भी क्या है? फेमस हैं भाई, रागनी रुगनी गाया कर रही हैं। ठीक है, फिर है नोट, चांद मासिक पत्रिका में क्या है? 1857 में दी गई फांसियों का वर्णन है भाई। देखो चांद मासिक पत्रिका फेमस क्यों हुई? क्योंकि 1857 में जितनी भी मैंने पिछली अपनी क्लास थी 1857 की क्रांति, उसमें बताया था भाई कितने जो लोग हैं वो शहीद हुए थे, किन्होंने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, क्या क्या रहा था, पिछली क्लास आप जाके देखो, बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, 1857 की क्रांति का हमने डिटेल में पढ़ाई की थी भाई। ठीक है, और मोस्टली मैंने उसमें कवर करवाने की कोशिश की है। फिर उसमें जो 1857 में जितनी फांसी दी गई थी ना, उनका भी जिक्र किया गया, जो मैन मेहंदी थी। इनके अलावा भी कुछ फांसियाँ दी गई थी, जो जिनका जिक्र कहाँ मिलता है भाई? चांद मास पत्रिका में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? चांद मास पत्रिका में मिलता है भाई। ठीक है, फिर दुब्बे की चिट्ठियाँ हास्य व्यंग के, मतलब हास्य व्यंग आगरा भाई, अपने जो हंसी मजाक में को नहीं आगरा उस टाइप का। तो दुब्बे की चिट्ठी हास्य व्यंग, तो दुब्बे की चिट्ठी नाम दे दिया इन अपना लेख, जो लेख है उसका नाम दे दिया दुब्बे की चिट्ठी हास्य लेख, यानी वो मजाकिया तौर में बनाई किसने? विशंबरनाथ कौशिक ने बनाई। प्रसिद्ध कहानी ताई के लेखक, एक कहानी थी प्रसिद्ध, कौन सी? नाम क्या था? ताई। तो उसके लेखक भी कौन थे? विशंबरनाथ कौशिक थे भाई। कौन थे? विशंबरनाथ कौशिक। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का संपादन किसने कराया? चंद्रभान गुप्ता ने कराया था भाई। किसने कराया था? चंद्रभान गुप्ता ने। कौन सी साप्ताहिक पत्रिका? भारत निर्माण का। कौन सी है? भारत निर्माण। फिर है हरियाणा ग्रंथ अकादमी, ये है भाई देखो ग्रंथ अकादमी, कितनी अकादमी आली, संस्कृत आली, उर्दू आली, पंजाबी आली, ठीक है, हिंदी आली,
यह ग्रंथ अकादमी। कथा समय व सप्त सिंधु किसकी है भाई? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका है भाई। किसकी है? ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? कथा समय व सप्त सिंधु किसकी है भाई? ये ग्रंथ अकादमी की है। सूचना और लोक निर्माण है भाई, ठीक है, लोक संपर्क विभाग है, उसकी कौन है? हरियाणा संवाद है। कौन सी है? हरियाणा संवाद है भाई। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है भाई? ज्योतिष है। कौन सा है? ज्योतिष, जो 1928 में रेवाड़ी तक काटा गया था भाई। कौन सा है? 1928 में रेवाड़ी तक ही पत्रिका निकली थी। 1966 में कौन सी निकली थी? कमेंट करके तुम बताओ भाई, मैंने शुरुआत में हिंदी क्लास में बताई थी, ठीक है। तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ज्योतिष। कब? 1928 में रेवाड़ी तक काटा गया था। किसने काटा था? पंडित प्रहलाद शर्मा जी ने। किसने काटा था? पंडित प्रहलाद शर्मा जी ने वो काटा था भाई। हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र यानी सप्ताह में एक बार आने वाला कौन सा था? हरियाणा केसरी था। जो किसके द्वारा काटा गया था भाई? बनारसी दास गुप्ता के द्वारा। आगे मात्रा लगा लियो भाई गुप्ता जी के, ठीक है। तो बनारसी दास गुप्ता ने काटा था भाई कित? हरियाणा केसरी, जो क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। कितना काटा था यो अपना भिवानी तक काटा था भाई। कितना? भिवानी तक। कितना काटा था यो? भिवानी तक काटा था। बनारसी दास गुप्ता कहाँ के थे? ये मानेरू गांव पड़ा है भाई, एक बहनी दौर है उसके हैं भाई, ठीक है। हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? रंगीला मुसाफिर। कौन सा है भाई? पहला मासिक। देखो, साप्ताहिक अलग है, दैनिक अलग है, ठीक है। दैनिक पूछ ले राष्ट्रीय समाचार पत्र तो कौन सा है भाई? हरिभूमि। दूसरी बात, आप तू पूछ ले कि साप्ताहिक कौन सा है, तो कौन सा था भाई? जो पीछे भी अभी बताया था आप ने, ये रहा हरियाणा केसरी था, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा था अपना मासिक? तो कौन सा है? रंगीला मुसाफिर। 1950 में हिसार में काटा गया था। किसके द्वारा? संस्थापक कौन था? प्यारेलाल। कौन था भाई? प्यारेलाल। आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सका कि मासिक पत्र बताइए। अब थोड़ा मॉडरेट लेवल हो गया, तो थोड़ा आगे की सोच के चलो भाई। नू नहीं है कि शुरुआत में नू पूछ लिया कि पत्र का नाम बताओ, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, संपादक की नगरिया। ये मॉडरेट लेवल है, ये मासिक भी पूछ सका है, साप्ताहिक भी पूछ सका है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करके चलो। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा? यो है भाई हिंदी समाचार पत्र। पहले के थे हरियाणवी भाषा के थे, ठीक है। यो है हिंदी समाचार पत्र, ठीक है। कौन सा? जैन प्रकाश रेवाड़ी तक जियालाल जैन ने काटा था भाई। कौन सा है? जैन प्रकाश रेवाड़ी तक जियालाल जैन ने काटा था। हरियाणा के प्रथम पत्रकार व संपादक कौन थे? जियालाल जैन था। कौन था भाई? जियालाल जैन था, जो कि है पहला पत्रकार और संपादक था। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो तमसारा नबेरा है। कौन सा? जाड़ू फ्री, जो किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था भाई। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था पहला उपन्यास, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका कि हरियाणवी भाषा में प्रथम कहानी कौन सी है? तो लड़की की बहादुरी है भाई। कौन सी है? लड़की की बहादुरी। कौन सी है? लड़की की बहादुरी, जो हरियाणवी भाषा में पहली कहानी लिखी गई थी। लेखक कौन था? श्री माधव प्रकाश मिश्र था। कौन था भाई? माधव प्रकाश मिश्र। समाज पर आधारित ये कहानी थी भी। कौन सी है? समाज पर आधारित ये कहानी थी। हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी लेखक, मतलब एक तो पहली कहानी लिखी थी किसने? लड़की की बहादुरी। दूसरी को कहानी कौन सी थी? डाकी डाब खाना, या आगे मतलब आगे भी डाकी डाब खाना है ना, वह दूसरी कहानी थी। देखो मैंने क्या बताया, मॉडरेट लेवल होता जा है, तो पहली चीज़ां छोड़ के वो थोड़ा आगे बढ़ाने लग गया, यानी डीप नॉलेज लेने लग गया। कौन? एग्जामिनर आपका, ठीक है। तो वो क्या बताओगा कि पहली कहानी तो सब रटी पाऊंगे, दूसरी पूछ लेगा धर पे कितना होगी। तो दूसरी कौन सी है? डाकी डाब खाना। कौन सी है भाई? डाकी डाब खाना। हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी किसने लिखी थी? डॉक्टर नानक चंद शर्मा ने। किसने लिखी भाई? डॉक्टर नानक चंद शर्मा ने यह कहानी लिखी थी भाई। कौन सी? डाकी डाब खाना। संदेश समाचार पत्र है, ये किसने काटा था? पंडित श्री नेकी राम शर्मा ने, जो क्या है कलिंगा गांव के हैं भाई। कड़के कित के ही हैं? ने कलिंगा गांव के हैं, जो भिवानी के रहने वाले हैं, मतलब बहनीन का की है भाई निवास स्थान माना जा भाई। ये सीधी सी बात है, कलिंगा के। कलिंगा पास में ही तो है, खरक के पास गांव पड़ता है, ठीक है, खरक मामला के पास। भाषा, ठीक है, उर्दू भाषा में था ये। कौन सी भाषा में था भाई? ये
उर्दू भाषा में था। ये कौन सा समाचार पत्र? संदेश नामक समाचार पत्र काढ़ा था ने नेकीराम शर्मा ने, तो ये उर्दू भाषा में था भाई। साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा? साप्ताहिक, यानी एक वीक में एक के बार निकलिया करता है वो। ठीक है, प्रकाशन कब कराया? 1930 में। कब कराया भाई? 1930 में इसका प्रकाशन कराया गया था। फिर है नेक्स्ट, जाट समाचार पत्र किसने काढ़ा भाई? बाबू कन्हैया लाल सिंह। कितना? गुड़गाम मत काढ़ा। किसने काढ़ा? बाबू कन्हैया लाल सिंह ने जाट समाचार पत्र। फिर है भारत प्रताप समाचार पत्र काढ़ा गया। कौन सा है भाई? भारत समाचार पत्र। विशंबर दयाल शर्मा ने काढ़ा। किसने? विशंबर दयाल शर्मा ने। किसने काढ़ा था भाई भारत प्रताप समाचार पत्र? विशंबर दयाल शर्मा ने। कोहिनूर व मधुरा अखबार साप्ताहिक समाचार पत्र किसने काढ़ा भाई? दीनदयाल शर्मा ने काढ़ा था। कितना? झज्जर तक काढ़ा था। अब देखो सारे पंडित जी हैं ना अपने, इन अपने अपने अखबार काढ़ रखे थे भाई सारे एरिया में, यानी जागरूकता फैलाना काढ़े थे ये। ठीक है, यानी जागरूकता ये मोस्टली निकले हैं ना, ये 1947 तक पहली के लिखड़े हैं। कौन से मोस्टली लिखड़े हैं? 1947 तक पहली। यार क्यों काढ़े गई थी ये लोग में? जागरूकता फैलाने थी कि भाई इन अंग्रेजा का बांगड़ मारो। ठीक है, ताकि थम के है आज़ादी था, अपनी सुकून की लाइफ, अपने खुद के मालिक बन जाओ। राज थमी मालिक तो बन गए, पर किसके गुलाम हो गए? सोशल मीडिया के गुलाम हो गए। किसके हो गए? सोशल मीडिया के गुलाम। सोशल मीडिया क्यों करोगे? 1 मिनट में थरा जी नहीं लागे फोन उठाए बिना। फोन आ जा तो थमी फिर अपना जो खास आपके निजी हैं उन तो बतलान लाग जाओ। आपके महिला मित्र हैं या पुरुष मित्र हैं उन तो बतलान लाग जाओ। उन तो फिर क्या होगा? समय व्यतीत होता होता पढ़ाई न दो तमी छोड़। जरूरी है सारे काम, मैंने उन गंदा नहीं है, पर थोड़ा पढ़ाई का नहीं फोकस कर लो भाई, कामयाब होना है तो। ठीक है, फिर है हरियाणा तिलक समाचार पत्र है। वो कौन सा है भाई? श्री राम शर्मा झज्जरता है। कौन है भाई? श्री राम शर्मा झज्जरता है, जो कि है हरियाणा तिलक समाचार पत्र काढ़ा था भाई। किसने? श्री राम शर्मा ने। फिर भाई अपना साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? श्री राम शर्मा ने काढ़ा था हरियाणा तिलक समाचार पत्र, जो कि प्रकाशन कब किया गया था? 1923 में। कब हुआ? 23 में भाई। नेक्स्ट अपना दिल्ली अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1836 में। कब हुआ था? 1836 में दिल्ली अखबार का प्रकाशन हुआ था। फिर एक पत्रिका निकाली गई थी ज्ञानोदय, जिसका के है ब्रह्मानंद ने के कराया था भाई, इसका प्रकाशन कराया था। किसने लिखी थी यार? ज्ञानोदय पत्रिका ब्रह्मानंद ने। राज्य सरकार द्वारा आपात में लिखे गए लेख व कविताएं व समाचार पत्रों का संग्रह है, यानी जो आपातकालीन में लिखे गए थे ना, उसका जो संग्रह है वो क्या कहलावा है? शुभ ज्योत्सना। क्या कहलावा? शुभ ज्योत्सना कहलावा भाई। फिर एक निकाली गई थी मासिक कागज साहित्य पत्रिका, जो कि लिखी डॉक्टर श्याम सखा ने लिखी थी। फिर मासिक कागज साहित्य पत्रिका निकाली गई थी डॉक्टर श्याम सखा ने। फिर एक सफल उपन्यासकार कौन है? पहले उपन्यासकार कौन थे अपने? राजा राम शास्त्री माने जा भाई, जिन्होंने क्या था जाड़ोफरी नामक के है उपन्यास लिखा था। फिर प्रथम सफल है जो मतलब प्रचलित हुआ, वो किसने लिखा था भाई? मोहन चोपड़ा ने। किसने लिखा था? मोहन चोपड़ा ने लिखा था भाई। ठीक है, तो यानी प्रथम सफल उपन्यासकार पूछा तो कौन बताओगे? मोहन चोपड़ा। और जो उपन्यासकार प्रथम बताओगे तो वो कौन बताओगे? राजा राम शास्त्री। यानी सफल ना पूछ के प्रथम पूछ ले तो क्या बताओगे? राजा राम शास्त्री। फिर भाई नेक्स्ट अपनी राज्य में किसे जो मुंशी प्रेमचंद का टक्कर का माना जा है ना भाई, जो कौन था ऐसा कहानीकार? तो मैंने क्या बताई थी स्टार्टिंग में ही, जो विशंबरनाथ कौशिक थे ना, वो इतने बड़े लेखक थे, मतलब इतने तगड़े कलाकार थे, मतलब जो अपनी कला है उसमें निपुण थे लेख लिखने में, कि किसका टक्कर का मान्य जा है भाई? जो आप आजकल मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा करो ना भाई, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, कहानी है, उपन्यास है, गोदान के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर या एक लड़की की विदाई के बारे में ऐसा कुछ है, तो ठीक है उनका बारे में था। तो ये सब के है, वो उनका टक्कर का खिलाड़ी मतलब जो लेखक है वो कौन माना जाए भाई? विशंबरनाथ कौशिक माना जाए। दिव्य चक्षु के नाम से हास्य और व्यंग का निबंध लिखते थे, वो कौन थे भाई? विशंबरनाथ कौशिक। देखो कितने प्रश्न आ रहे हैं, विशंबरनाथ कौशिक थे। 12 मासा के रचनाकार कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क था। कौन था भाई? शेख मोहम्मद तुर्क था, वो 12 मासा नाम के जो उसके रचनाकार थे भाई। ठीक है, फिर है थानेश्वरी, ये दानेश्वरी नहीं, थानेश्वरी ही है भाई। ठीक है, थानेश्वरी रामायण के रचयिता कौन थे? तो अली अहमद बख्श खान था ना, वो कौन था भाई? जो थानेश्वरी रामायण है ना, उसके रचनाकार थे। कौन थे उसके रचनाकार? अहमद बख्श खान था। कौन था? अहमद बख्श खान था भाई। ठीक है,
लोक शैली पर आधारित है। और चबोलों की संख्या कितनी थी? 1673 थी। कितनी थी? 1673 थी। इसमें चबोल्या व और लोक शैली पर आधारित थी, यानी जो अपने लोकल में शैली थी ना कोई, उस पर आधारित थी। या और की है चबोले की संख्या कितनी थी? इसमें 1673 चबोले बोले गए थे। चबोले क्या हुआ भाई? तो चबोले हुआ हाँ भाई, जो अपनी है ना लोकल आम भाषा में क्या बोलते हैं, हाँ, जो अपना पैरे को नहीं होंगे छोटे छोटे, वह ये आप कदे गाने गुने सुनो हो, रागनी सुनो हो, तो रागनी में क्या होया करे कि भाई एक जना गा देगा, फिर उसने क्या है छोटा हा एक पैरा गा जाएगा, फिर दोबारा तो वही शुरुआत में जो लाइन चालू करी थी ना वही रिपीट करेगा। ठीक है। और बीच में कोई नई बात भी बता जाएगा, एक दो लाइन जोड़ के ना उसके ऊपर, तो वो बोला जा है चबोला। क्या बोला जा भाई? चबोला। ठीक है। देशा में देश हरियाणा है, इसकी रचना किसने करी थी? तो उदय भानु हंस ने करी थी। और वास्तव में है भी भाई अपना हरियाणा के है अपने जो मतलब आप ही रहो, हाँ, तो आप ही अपनी बढ़िया है, अपनी रहन सहन वास्तव में बढ़िया है, अपना खाना पीना है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। देसी चीज़ खा है मोस्टली। गरीब तो फास्ट फूड का नहीं फोकस हो रहा है बड़का का, परंतु खानी सारी चीज़ चाहिए। और जो आजकल तो टेम चल रहा है बाजरा, वो खाचो भाई जी लगाएगी ना। राज्य के में क्या है, नाथ संप्रदाय के किस ग्रंथ के लिखे गए? जो नाथ संप्रदाय है ना अपना, जो आप नाथ देखोगे चौरंगी नाथ है। ठीक है। जैसे चौरंगी नाथ का जिक्र सुना हो तो वो प्रथम उपन्यासकार भी, मतलब एक उपन्यासकार भी हैं वो। ठीक है। कहानीकार भी हैं। ठीक है। तो उनकी एक रचना भी है, वो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्हें ना आई तो मैं बता दूंगा भाई तुमने। कौन सी लिपि में लिखे गए थे वह? शारदा लिपि में। फिर देखो भाई साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा हम अभी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो साहित्य अकादमी है वो हिंदी और हरियाणवी साहित्य के विकास को क्या है, प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यानी जो हिंदी और हरियाणवी है ना उसका विकास करने खातर क्या बनाई गई थी? अपनी साहित्य अकादमी बनाई गई थी। स्थापना कद करी गई थी? तो 9 जुलाई 1970 में करी गई थी भाई। कद करी गई थी? 9 जुलाई 1970 में हुई थी। और क्या है इसकी जो मासिक पत्रिका उसका नाम क्या है? हरिगंधा। हरिगंधा के है इसका मासिक पत्रिका का नाम है, जो कि है महीना में एक बार के हिंदी ये पत्रिका काटने लग रहे हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य के मतलब अनेक पुरस्कार भी दिए हुए है। कौन? जो अपनी साहित्य अकादमी है ना, ये मतलब हिंदी साहित्य जो संस्कृत में है हिंदी में है उन तरीके है ये भी इनाम भी दे हैं। कौन से इनाम दे हैं उनका भी ये पे जिक्र कर रहे हैं। तो साहित्य साधना सम्मान है उसमें कितने रुपये दिया करें हैं? 7 लाख रुपये दिया करें। ठीक है। मतलब प्रदत्त पुरस्कार, जो प्रदत्त पुरस्कार आजीवन है, यानी पूरा जीवन माना जाएगा, वो नु को नहीं कि भाई एक बार दे दिया तो उसकी वह खत्म होगी। ठीक है। तो साहित्य साधना सम्मान है उसमें कितने? 7 लाख रुपये दिए जा हैं। पंडित माधव प्रकाश मिश्र प्रसाद मिश्र सम्मान है उसमें कितने? 2.5 लाख रुपये दिए जा हैं भाई। महाकवि सूरदास सम्मान में कितने दिए जा हैं? 5 लाख रुपये दिए जा। कितने? 5 लाख रुपये दिए जा। बाबू बाल मुकुंद सम्मान है उसमें कितने दिए जा हैं? 2.5 लाख रुपये। ठीक है। लाला देश बंधु गुप्त सम्मान है उसमें कितने दिए जा हैं? 2.5 लाख रुपये। कितने दिए जा हैं? 2.5 लाख रुपये। तो मोस्टली जो पीछे पूछा गया था वो कौन सा पूछा गया था सबसे ज़्यादा? वो महाकवि जो सूरदास वाला है ना सम्मान, यो पूछा गया था सबसे ज़्यादा, जो कि है 5 लाख रुपये राशि दी जा है वही। ठीक है। फिर है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान है वो उसमें कितने हैं? 2.5 लाख रुपये। ये क्या हो गया भाई? जो पंडित लक्ष्मीचंद जी है ना वो हरियाणा के सूर्य कवि माने जा हैं। के माने जा हैं? सूर्य कवि। उनकी रचनाएं ऐसी थी कि इतने कम उम्र में उन्हें इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अपना सामाजिक ज्ञान है, वो इतना ज़्यादा था कि उन्होंने आगे तक मतलब ईब तक उनकी कौड़ी बात की हैं सच होंदी चाल रही हैं। उन्होंने बहुत समय पहले ही ऐसी रचनाएं कर दी थी जो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित और मानी जा है भाई, कि वो इतने समय पहले क्यों कर जाने गया था, वो एक चीज़ आने वाले समय में होंगी। ठीक है। और मात्र 42 साल की उम्र में क्या हो गया था? उनका निधन हो गया था भाई। कौन? किसका? पंडित श्री लक्ष्मीचंद का। उनके ऊपर फिल्म भी आई थी दादा लक्ष्मी नाम था। यदि आपने नहीं देखी हो तो एक बार जरूर देखिए, उनका बारे में जानना मिलेगा और बहुत बखूबी किरदार निभाया गया है भाई उनका। ठीक है। और इनकी जो रागनी है उनकी रागनियाँ का जिक्र भी मिलेगा, उनमें देखने मिलेगा आपने कि भाई के अध्यात्म उनने था भाई। जन कवि मेहर सिंह सम्मान है उसमें कितने दिए जा हैं? 2.5 लाख रुपये दिए जा हैं सम्मान के रूप में। कितने दिए जा हैं? 2.5 लाख रुपये। हरियाणा गौरव सम्मान है उसमें भी कितने दिए जा हैं भाई? 2.5 लाख रुपये इनाम राशि दी जा है भाई। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका आदित्य
अल्हड़ हास्य सम्मान यानी हास्य कवि के लिए कितना दिया जा है, 2.5 लाख रुपये इनाम दिया जा है भाई। कौन सा, आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान यानी श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान के महिलाओं को दिया जाता है ये कितना, 2.5 लाख रुपये। ठीक है, फिर उपरोक्त पुरस्कारों के अलावा प्रतिवर्ष के है श्रेष्ठ कृति पुरस्कार भी दिए जाते हैं, यानी कृति मतलब जो उन काम किए गए हैं उनमें भी टॉप छाटा जा है भाई, कि भाई ये और टॉप से इसमें ये काम इन्हें करे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक से। मेरी इस टॉपिक से इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं देखने मिलेगा भाई। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस के साथ, और मेरे साथ सीखिए हरियाणा जीके की आसान भाषा में, अपनी लोकल माँ बोली में क्या है हम आप हरियाणा जीके आपको करवाएंगे भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। शेयर कर दिया करो भाई, सारे बच्चे क्लास ने सब्सक्राइब भी कर दो चैनल ना जो नए हो, और लाइक करके कमेंट करके मैंने जरूर बताइए कि भाई क्लास किसी लाग गया था हमने। थैंक यू।